नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग रेगुलरली पार्सल भेजते भी हैं और आप लोग मंगाते हैं हमसे। आज हम लोग आप लोग के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक बेस्ट मटेरियल का वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल अगर हम लेते हैं तो मुझे सबसे बढ़िया मटेरियल कौन सा हो सकता है, ठीक है ना, अगर हम नोट्स लेना चाहें तो। देखिए पहली बात तो ये है कि नोट्स लड़के मांगते क्यों हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर आप किसी अच्छे टीचर का नोट्स लेके पढ़ते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करके नोट्स में दे देते हैं। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहली बात तो आपके सिलेबस की जो पूरी सीमाएं हैं वो कवर हो जाए, दूसरा जो डेप्थ है वो आपको अच्छे लेवल से मिल जाए, तो वो आपको एक बेहतरीन टीचर ही दे सकता है। समझ गए ना, अगर हम नोट्स की बात करें तो उसी हिसाब से आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप एस बलियान सर के नोट्स ले सकते हैं। एस बलियान सर के नोट्स हिस्ट्री के ऑप्शनल के लिए वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल माना जाता है। बात समझ में आई। एक तो आप एनसीईआरटी अगर आप ना पढ़े हो तो कोशिश करिएगा कि एनसीईआरटी आप देख लें 6 से 12 की, आप चाहे ओल्ड चाहे न्यू, जो आपको अच्छी लगे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप हिस्ट्री ऑप्शनल के किसी बेहतरीन टीचर का नोट्स लेके पढ़ें। साथ ही एक क्रॉनिकल की प्रीवियस ईयर आती है, वो भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वो बेहतर होता है क्योंकि उसमें आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का आंसर मिल जाता है। समझ में आई ना बात। फिर हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल की जब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में तो एस बलियान के नोट्स इसलिए भी बेहतर होते हैं क्योंकि इन्होंने जो नोट्स बनाया है ना अपना, उसमें पहली बात तो ये हैंड रिटन प्रिंटेड दोनों देते हैं, तो जो नोट्स की इनकी गहराई है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो इंग्लिश मीडियम में इनसे बेहतर किसी का नोट्स नहीं होता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इन्हें आप देख लीजिए। बाकी जब आप लेना होगा आपको तो आप एक बार हमें कॉल कर लेंगे, ठीक है ना, या व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको पहले तो कॉल पे बता दिया जाएगा, फिर आपको व्हाट्सअप पे फ़ोटो वोटो भी सैंपल के तौर पे कुछ फ़ोटो भेज के दिखा दिए जाएंगे। अभी आपको मैं वैसे ही रैंडमली दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आप देख लीजिए। बाकी आपको जब कॉल करेंगे तो आपको क्वालिटी दिखाई भी जाएगी, आप उन्हें देख भी लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी में आपको दिखाते चल रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा फ़ोन हिल गया था इसलिए कंटिन्यूटी थोड़ी रुक गई है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में हमने आपको पहली बुकलेट दिखला दी, ये दूसरी बुकलेट रही, इसे पकड़ते जा बाबू, ये आपकी तीसरी बुकलेट है, ठीक है ना। क्वालिटी सबकी अच्छी रहेगी, सॉरी, देख लीजिए। और बाकी आपको जब लेना होगा ना तो वहाँ पे भी आपको फ़ोटो वोटो भेज के दिखा दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, सेम चीज़ मिलेगा। पार्सल मिलने के बाद भी आप इसे देख लीजिएगा, कोई कमी हो कोई शिकायत हो बता दीजिएगा। ये आपको तीसरी और ये चौथी बुकलेट हो गई। ये पांचवी ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मोटी मोटी बुकलेट हैं। कई बार क्या किया जाता है दुकानदारों के द्वारा, इनको कई भागों में बांट दिया जाता है। जैसे ये एक मोटी बुकलेट होगी, इसको 2 भागों में अगर बांट दिया जाएगा तो ये 2 बुकलेट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे बुकलेट बढ़ा दिया जाता है। लड़कों को ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को, कि लगता है कि ये जो है ये ज़्यादा दे रहे हैं और दूसरे दुकानदार जो हैं वो कम दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बुकलेट को बढ़ाना और घटाना सामने वाले के हाथ में होता है, समझ गए ना। अभी तक आपने 4 बुकलेट देख ली, ये 5वीं बुकलेट है, ठीक है, आप देखते चलिए, ठीक है। ये एक हैंड रिटन मटेरियल है, पकड़ो बाबू, ये भी हैंड रिटन मटेरियल है, ठीक है। क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी आपको देखते ही बनेगी, है ना, आपको अच्छा लगेगा। हम लोग क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। हम तो देख भी नहीं रहे हैं कि हम आपको क्या दिखा रहे हैं, समझ गए। बस हमें मालूम है क्वालिटी अच्छा ही मिलेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। कितनी बुकलेट होगी बाबू? 3, 4, 7 और ये रही 8वीं बुकलेट, ठीक है ना, देख लीजिए आपको। तो ये रही आपके एस बलियान की हिस्ट्री ऑप्शनल की नोट्स फॉर योर इंग्लिश मीडियम। इनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, कंटेंट पूरे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें से कंटेंट निकाल लिए गए हैं, कम किए गए हैं। पेपर की क्वालिटी लो वाली है या प्रिंट हल्की वाली है। हल्की वाली मतलब क्वालिटी हल्की, देखने में तो वो भी वैसी दिखेगा लेकिन बाद में मिटने लगता है।
ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हिंदी में हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स के बारे में। तो हिंदी मीडियम में हिस्ट्री ऑप्शनल के जो नोट्स सबसे बेहतर होते हैं वो होते हैं मणिकांत सर के। मणिकांत सर के हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स मणिकांत सर के अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि जब मणिकांत सर क्लास में पढ़ाते हैं तो जो जो बारीकियाँ होती हैं आपके, है ना, उन चीज़ों पर विशेष तौर पे जोर देते हैं और उसको और डिटेल में लिखवाते हैं। समझ गए ना मेरी बात को। और इनके मटेरियल की गहराई काफ़ी शानदार है। हिंदी मीडियम में अगर नोट्स की बात की जाए, मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात नहीं कह रहा हूँ, नोट्स की बात की जाए तो मणिकांत सर के नोट्स सबसे बेहतर हैं, ठीक है। ये इनके नोट्स हैं, ठीक है ना, आप देख लीजिए। अब मैं इनको खोल के दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। तो क्वालिटी काफ़ी शानदार रहेगी, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ये पकड़ो बाबू, ये अभी मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये दूसरी बुकलेट है, ये तीसरी बुकलेट है ना। देखिए सब मोटी मोटी है जी, है ना। इसको थोड़ा ज़्यादा भागों बांट दिया जाए तो ये बुकलेट की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये चौथी हुई, 4 हैंड रिटेन नोट्स हो गए, ठीक है। और आप देख लीजिए ये मोटे मोटे रहेंगे, है ना। धर लो बाबू। अब मैं आपको प्रिंटेड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रही प्रिंटेड बुकलेट पहली, पकड़ो बाबू। ये रही दूसरी प्रिंटेड। ये आधुनिक भारत का इतिहास है, वो कौन सा था बाबू, वो भी आधुनिक भारत का इतिहास था, पहला भाग था और ये दूसरा भाग रहा। ये विश्व इतिहास है, भाग 2, ठीक है। और ये विश्व इतिहास भाग 1, ठीक है, पकड़ो बाबू। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, भाग 1, और ये मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 2, ठीक है। ये पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है। अब ये आपकी मैपिंग से संबंधित है, जो आपके पेपर 1 मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए है। ये देखिए ऐसे होंगे आपके जगह जो होंगे ना, उन जगहों का थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता है ना। आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। मैपिंग वगैरह भी होंगी, फिगर वगैरह भी होंगे। मैं आपको कोई फिगर थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा एक फिगर होगा, यहाँ पर नंबर की तरह डिनोट किया गया है ना। इन्हीं नंबरों के ऊपर अब आगे में लेख होगा, समझ गए ना, एक एक्सप्लेनेशन होगा कि ये नंबर की जो चीज़ है इस पे इस जगह पे क्या है, समझ में आई बात। ऐसे होता है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक है, एक प्रैक्टिस बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पे। हालांकि आप क्रॉनिकल का ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मिल जाता है, इसमें है लेकिन उतना नहीं है। ये प्राचीन भारत का इतिहास है, दोनों बुकलेट, ठीक है ना, समझ गए आप। तो टोटल आपके 15 बुकलेट के आसपास होती हैं इसमें। और ये आपका रहा मणिकांत सर के नोट्स। अगर आपको इन नोट्सों को मंगाना है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ठीक है ना। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएंगे इससे संबंधित। और अगर आपको मंगाना होगा तो आप जब कॉल मैसेज करेंगे तो आपको इससे संबंधित डिटेल भेज दी जाएगी। मैंने वीडियो में दिखा दिया है, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। और अच्छे से देखना होगा तो बोल दीजिएगा, थोड़ा फ़ोटो भी भेज देंगे लोग। फिर आपको मंगाना होगा तो आप ये दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना पेमेंट करेंगे और एड्रेस भेजेंगे और कुरियर होता है, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे आपसे।